एवरीवन, आप लोगों का केमिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग चैनल का एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं मेरा होल्डिंग्स दिखाने वाला हूँ। तो मैं पहले नहीं दिखाया इस चैनल में, तो मैं वो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहले कि मेरा इन्वेस्टेड कितना है। आप देख सकते 10,55,000 का है। एक्चुअली मैं स्टार्ट किया था, सोच लीजिए 2022 का जुलाई अगस्त में स्टार्टिंग किया था। तब 1-2 लाख ही डाला था। फाइनली पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ है 2023 का, मैंने जनवरी में ही, ठीक है। तो वो एक्चुअली ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट एक्चुअली जो है वो 9 लाख का है, क्योंकि मैं उसके बाद बाइंग सेलिंग ऐसा कुछ किया हूँ, इसलिए ये दिख रहा है 10,55,000। तो मेरा बाइंग 9 लाख का ही है, और मेरा ये प्रेजेंट वैल्यू दिख रहा है 13,69,000, और मेरा प्रॉफिट ये है। तो ओरिजिनली जो होगा 9 लाख का होगा इन्वेस्टमेंट, और ये मतलब 4.5 लाख का प्रॉफिट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 30%, तो ये होगा शायद 40%, मोर देन 40% प्रॉफिट होगा। आई थिंक 3 9 लाख से 4,70,000, मतलब ओके 50%, मोर देन 15% का प्रॉफिट है लास्ट 3 साढ़े 3 साल में। तो मैं ये बोलूँगा कि ये प्रॉफिट अच्छा नहीं है। मतलब मैं इसका मेरा एक्सेल सीट बनाया हुआ है, तो उसमें दिखा रहा है कि इसका जो XIRR होगा वो होगा 11.93। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा XIRR कितना है। यहाँ पे जो दिखाएगा वो गलत दिखाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है मेरा XIRR है 16 पॉइंट, सॉरी, 16.49, बट इतना नहीं है। मेरा XIRR जो है 11.49 है, ठीक है। क्योंकि ये जो बाई सेलिंग होता है इसलिए ये गलत दिखाता है, और ये भी ये प्रेजेंट वैल्यू ठीक ठाक है, ठीक है। और ये वाला इन्वेस्टमेंट मेरा 9 लाख का, 9,30,000 ऐसा कुछ है। तो मैं दिखाऊंगा कि मेरा कौन कौन शेयर है मेरे पास। तो ये भी वीडियो मेरा जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक खरीदिए, ये क्योंकि मैं बहुत पहले भी बहुत 2-3 साल का भी पहले मेरा स्टॉक खरीदा हुआ है। और कुछ बाई सेल करने के पहले अपना फिनेंशियल एडवाइजर से बात कर ले, ठीक है। तो मैं इसको दिखाता हूँ P&L चेंज, पहले लॉस से ही दिखाता हूँ। तो मेरा ये IREDA है, इसमें मेरा लॉस चल रहा है। आप प्रेजेंट वैल्यू देख सकते हैं, ये और बाई वैल्यू ये है। तो इसमें मेरा कम है, मतलब एलोकेशन कम कम है पैसा। तो देख सकते हैं 13,000 के लॉस है। आइनॉक्स विंड ये मैं रिसेंटली खरीदा, 7,600 का रिस्क है, सॉरी लॉस है 24,000। एशियन पेंट्स मेरा 3 साल से है शायद, इसमें भी लॉस है 8,000। LTM में भी लॉस है 2300। इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट था पहले लाइक 40% शायद कुछ। उसके बाद जब गिर गया, मतलब उसके बाद मैं एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप पहले, जैसे मैं 2022-23 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, तो हम लोग का इतना नॉलेज नहीं होता है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब मैं जो किया था, ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल देखा, ये देखा। तो मैं एक सिस्टम बनाया कि ऐसा मैं करूंगा कि 5 साल 10 साल होल्ड करूंगा। उसके बाद समझ में आया क्या होता है ना, इंडियन मार्केट में ये बाई होल्ड से बेहतर है। जैसे मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब एम पैटर्न बना के नीचे जा रहा है, सोच लीजिए डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में, तब लगता है भाई क्यों रखूंगा मैं इसको, अभी एग्जिट कर जाता हूँ, बाद में लूंगा, ठीक है। मैं मेरा जो थ्योरी है मैं आप लोगों का साथ शेयर करूंगा, वो बाद में करूंगा, ठीक है। और मैं एक बात बोलूंगा कि मैं कभी चेज नहीं करता हूँ, पहले करता था। लास्ट एक साल सोच लीजिए, मैं मेरा इन्वेस्टिंग का स्ट्रेटेजी भी चेंज किया हूँ, ठीक है। इसको मैं और 5 साल, पहला वाला स्ट्रेटेजी 3 साल दे दिया, अभी इस स्ट्रेटेजी को मैं 3 साल तो मिनिमम देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं लास्ट कौन कौन स्टॉक सिलेक्ट किया हूँ मैं बोलूंगा। जैसे आइनॉक्स विंड सिलेक्ट किया नया स्ट्रेटेजी से, इसमें मेरा लॉस चल रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा कौन कौन सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद एस्कॉर्ट्स देखिए, ये रिसेंटली लास्ट 2-3 दिन पहले लिया है, 2% का प्रॉफिट चल रहा है। ये मेरा ETF है, और ETF मैं बेचने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसको मैं होल्ड करूंगा, जब भी 20-30% गिरेगा फिर ऐड करूंगा क्वांटिटी, ठीक है। इसको मैं नहीं बेचूंगा, ये 2 ETF। उसके बाद मैं कुछ नाजडा का ETF लूंगा। उसको मैं बेच दिया क्योंकि मेरे पास था, 30-40% में मैं बेचा, क्योंकि उसमें जो ETF का प्रीमियम दिख रहा था, जैसे नाजडा का जो ग्राफ है उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा था।
तो इसलिए वो जब गिरेगा ना तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, इसलिए मैं निकल गया उसमें। तो देखिए जायडस भी मेरा रिसेंट ही खरीदा हुआ है, 2-3 महीना शायद। ये सब नया स्ट्रेटेजी से 18% चल रहा है। पीडीलाइट ये 3 साल से है, 23%। डिक्सन नया खरीदा हुआ है, 2-3 महीना हुआ है, 26%। होम फास्ट बहुत पहले, 2-3 साल, 26%। लोधा अभी नया खरीदा हुआ है, 2-3 महीना, इसमें भी 31%। नौकरी में मेरा डबल हो गया था, मतलब ये भी 2-3 साल पहले खरीदा हुआ है, डबल हो गया था, उसमें से 30% आ गया, 33%। तो इसलिए मेरा दिमाग में आया कि भाई बहुत मिस कर दिया। ठीक है, तो अभी उन लोगों का होल्ड करना है। कल्याण भी रिसेंट ही है, 3 महीना शायद, जिस दिन मोदी जी ने बोला था ना कि गोल्ड मत खरीदो, ये मत खरीदो, उसके पहले दिन ही मैं ये कल्याण खरीदा था, और अगले दिन 10% डाउन। उसके बाद बढ़ गया, ये 45 50 तक चला गया था, अभी 37 है, पर मुझे होल्ड करना है। 1 साल तो एटलीस्ट होल्ड करना है, 100% इसका ऊपर ही रखना है। उसके बाद नारायण हेदू वाला है, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी 2-3 साल पुराना है। अभी देखिए वीवीएल। वीवीएल मेरा, मैं लास्ट में ऐड किया कुछ, लास्ट में, फिर ये इतना नहीं था क्वांटिटी, लास्ट में मैं ऐड किया जब गिरा हुआ था। तो मेरा ये चल रहा था 250% का, अभी 53 ये होगा, मतलब मैं बाद में नहीं खरीदा तो इधर 70-80% होता, पर मेरा 250% चल रहा था। मतलब इसलिए मैं सोचा कि प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है मार्केट में। तुम 50% प्रॉफिट बुकिंग करो, बा कुछ भी करो। और मैं एक बात बोलता हूँ कि एंट्री मैं कब लेता हूँ, एंट्री जब एक स्टॉक 30-40% गिरा होता है तभी लेता हूँ। कभी जो एक वारेन बफेट का बात है ना कि बी fearful when everyone is greedy and be greedy when everyone is fearful, so मैं भी वही फॉलो करता हूँ कि जब 30-40% गिर जाएगा, everyone is fearful, then we can buy. ओके, देन बजाज फिनांस भी लास्ट में अच्छा दिया, 71% चल रहा है। टाइटान 78%, ये भी मेरा पहला खरीदा हुआ था, मतलब 2-3 साल हो गया, 3 साल। और इटर्नल, इटर्नल तो मेरा 300-350% प्रॉफिट था, और ये मैं प्रॉफिट हाफ बुक कर चुका हूँ। ये ज़्यादा नहीं था मेरा, ये 28-30 हज़ार था। ठीक है, तो मैं आधा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और ये मेरा पापा का फेवरेट स्टॉक है, इसलिए मैं रख दिया हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो मेरा एक बात देखोगे तो आप देखेंगे, आप मेरा सोच लीजिए 9 लाख, और इन्वेस्टेड अभी सोच लीजिए 10 लाख का ही है, सोच लीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में प्रॉफिट बुक करके लॉस लॉस भी बुक किया हूँ मैं कुछ कुछ। मैं याद नहीं आ रहा है, जैसे हिंदुस्तान फूड्स हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, इसमें मैं 2-3 साल पे पड़ा हुआ था, लॉस था इसलिए बुक कर लिया। ठीक है, तो लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी बुक किया हूँ, जैसे जो मॉन 100 का है, ईटीएफ है, उसमें मैं 50% के ऊपर प्रॉफिट बुक किया हूँ। और क्या भूल गया, इटर्नल में किया हूँ, वो कम था क्वांटिटी फिर भी। डिफेंस ईटीएफ में मैं प्रॉफिट बुक किया हूँ। तो ऐसा मैं करता रहता हूँ, ठीक है, तो और मैं 30-40% जब गिरेगा उसके बाद ही लूंगा, उसके पहले नहीं। और मंथली कैंडल में मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। मंथली कैंडल में जब वो अच्छा सा कैंडल फॉर्म करेगा, तभी मैं वो बनाने, मतलब लेने वाला हूँ। ठीक है, जब ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, तो ये है। और मैं, आप देख सकते हैं मेरा जो 5-7% के ऊपर, मतलब एक कुछ में एलोकेशन उससे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा एलोकेशन मेरा है, मेरा देख सकते हैं बजाज फिनांस में, 80,000। सो वो भी मतलब 10%, 10 हज़ार के सोचोगे तो आप कितना हुआ, 8% हुआ। ठीक है, और आप ये सोचोगे प्रॉफिट में भी 10% प्रॉफिट आ गया इसलिए, नहीं तो मेरा 8% का एलोकेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि 5 से मैक्सिमम टू मैक्स 10। ठीक है, और 20 से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना चाहता हूँ मैं पर्सनली। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखिए कि फिनेंशियल में ज़्यादा है, रिटेल में उसके बाद ईटीएफ है मेरा 11% का। इसको मैं बढ़ाने वाला हूँ, इसको ऐड करने वाला हूँ, इसको मैं एग्जिट करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जब बढ़ जाएगा फिर 20-30% गिरेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा स्मॉल मिड रखने के लिए, मैं स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या, जैसे आईआरईडीए अच्छा मैं लिया था, 40% डाउन था, उसके बाद अनदर 40% डाउन हो गया, क्योंकि वो कोई समथिंग, कोई इंजीनियरिंग का कंपनी था, वो ने फ्रॉड कर दिया लोन, तो उसमें गया मेरा पैसा। अच्छा ठीक है, तो आईटी में 6% है, रियल एस्टेट में 5% है, केमिकल्स में 4 है, सॉफ्टवेयर में 4 है, ऑटोमोबाइल में 3.8 है, बिल्डिंग मटेरियल में 3.4 है, सर्विस में इतना है।
और आप देख सकते हो लार्ज कैप में 51% है, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 12%, एंड उसके साथ ईटीएफ में 11%। ईटीएफ यहाँ पे ऐड नहीं है, तो देखिए ये पे 5 7 8 9 90% हो रहा है, और इसके साथ ईटीएफ तो उसमें हो जाएगा। और ज़्यादा होगा, देखिए बजाज फिनांस ये इन्वेस्टेड, सॉरी करंट दिख रहा है। इन्वेस्टेड होगा तो आप देखोगे 7.65, 7, टाइटन 6.25। तो मैं ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ। और एक कुछ जैसे जैसे फिनेंशियल लाइक 20%, मतलब 20 से ज़्यादा एक सेक्टर में नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ कि मेरा निफ्टी के साथ निफ्टी को बीट किया हो कि नहीं किया, मैं दिखाता हूँ। और इसमें मत जाइए, ये गलत है, 16 नहीं है ये, 11.93 है जो मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ निफ्टी के साथ कैसा चल रहा है ये मैं लगा लिया हूँ निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप एंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये वाला ब्लू वाला है, ब्लू वाला, एंड ये वायलेट वाला है निफ्टी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्टार्ट किया जुलाई 2022, पर यहाँ पे बहुत कम ही पैसा डाले थे, ठीक है। तो ये मैं ये मेरा पोर्टफोलियो पकड़ता हूँ 2023 से, ठीक है, जनवरी से मैं वहां से दिखाता हूँ 2023, ठीक है। यहाँ से आप लोग सोचेंगे कि मैं निफ्टी को बीट करने के लिए क्या नहीं किया, मतलब इसमें मैं ज़्यादा पैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पैसा था, पैसा नहीं दिखा रहा है एक्चुअली। तो इसके बाद एक्चुअली मैं पैसा ज़्यादा डाला, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है। तो वो जनवरी फरवरी के बाद ही पैसा ज़्यादा डाला। तो अब मैं 2023 से देखूंगा तो आप देख सकते हैं निफ्टी को मैं बीट दिया हूँ। निफ्टी कितना चल रहा है, निफ्टी 50 35% और मेरा पोर्टफोलियो 42.6%। बट मैं तो बोलूँगा ये भी ठीक नहीं, मैं मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं मतलब मार्केट में खुद पैसा रख रहा हूँ, तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड को तो बीट देना चाहिए, ठीक है। लाइक स्मॉल कैप मिड कैप का नज़दीक तो आना चाहिए, मतलब इसको 80-90% चल रहा है, तो मेरा एटलीस्ट 60-70 तक चला जाता तो मैं सोचता कि हाँ सही है, ठीक है। एक इंडेक्स सोच लिया आप, एक इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स बीट कर रहा है मुझे, तो मतलब इससे अच्छा था कि मैं ईटीएफ में रख देता, ठीक है। फिर भी ठीक है, मैं जो स्ट्रेटजी चेंज किया हूँ, मुझे लगता है कि मैं बीट्स कर सकता हूँ, ठीक है। मैं और दिखाता हूँ कि 24 से आप देखोगे तो शायद मैं नहीं, ईटीएफ को ही, सॉरी निफ्टी को ही बीट किया किया हूँ। इसको बीट कर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का चल रहा है 17%, निफ्टी का चल रहा है 14%। तो मैं दिखाता हूँ और थोड़ा आगे दिखाता हूँ, जैसे 24 का जुलाई सोच लीजिए, तब मैं एक को बीट करा किया हूँ एटलीस्ट। इसको बीट बीट किया हूँ, ये ब्लैक वाला कौन सा है, स्मॉल कैप को बीट किया हूँ, और मिड कैप को बीट नहीं किया। और 25 के बाद देखोगे तो लास्ट, मतलब ये लास्ट वन ईयर, मतलब जुलाई से, तो मैं स्मॉल कैप को लास्ट 2 साल में मैं स्मॉल कैप को बीट कर चुका हूँ, पर मिड कैप को नहीं, ठीक है। लास्ट 1.5 साल दिखाता हूँ, मैं शायद सबको ही बीट कर चुका हूँ, ठीक है। और 25 जुलाई से देखूंगा तो शायद अभी सबको नहीं, हाँ अभी यहाँ पे रखेंगे तो शायद सबको ही बीट कर चुका हूँ लास्ट 1 साल में। मेरा पोर्टफोलियो का 10% है, मिड कैप का भी 10% है, निफ्टी का -2 है। तो यही मैं महीने का एंड में फिर से दिखाऊंगा। आज अगस्त हो गया तो सितंबर में फिर से एक बार वीडियो करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो मेरा ये टारगेट है, ये एक्सआईआर मेरा टारगेट है एटलीस्ट 18%, पर ये गलत है, 16 नहीं है, ये 11.93, और मतलब मैक्स टू मैक्स 12 है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।